नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई वीआर के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि एएफएफ ने यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, जो कि यहाँ पे फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनाता है, उनको एक लेटर लिखा है कि इंडिया यहाँ पे AVRS यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता है। ये दिस इज नॉट अ फुल वीआर, लेकिन एडिशनल वीडियो रिव्यू सिस्टम, जो कि एक बेसिक वर्जन आप मान सकते हो वीआर का, क्योंकि वीआर को इंप्लीमेंट करने में हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को यहाँ पे जो उसका इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है। इसी के चलते आप देखिए पूरे वर्ल्ड में 211 कंट्रीज में फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन सिर्फ 30% ऐसे कंट्री है जहाँ पे क्या बोलते हैं कि वीआर इंप्लीमेंट हो पाया है अभी तक। तो उससे पहले यहाँ पे एएफएफ चाहता है कि इस तरह का बेसिक सिस्टम की जहाँ पे मतलब बेसिकली AVRS इज ए सिंपल वीडियो रिव्यू सिस्टम की जहाँ पे कोई ऐसा मोमेंट अगर बॉक्स के अंदर या फिर कहीं पे भी थ्रू आउट द मैच होता है तो उसको यहाँ पे आप ब्रॉडकास्टर के रिप्ले के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एंगल, कैमरा एंगल के थ्रू यहाँ पे ऑन फील्ड ही एक क्या बोलते हैं कि स्क्रीन लगाया जाएगा एंड वहाँ पे रेफरी उसको चेक करके अपना डिसीजन बना सकता है। तो वहाँ पे कोई एडिशनल बाहर से कोई रेफरी आपको क्या बोलते हैं कि गाइडेंस नहीं दे रहा होगा, आपको सिर्फ वीडियो में देख के आपको अपना डिसीजन बनाना है। तो दिस इज अ बेसिक वर्जन की जिसको इंप्लीमेंट करने में भी काफी कम कॉस्ट आएगा एंड दिस इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे जो एएफएफ का प्लान है कि हमारे जो रेफरीज है पहले वो इस तरह की सिस्टम में यूज टू हो एंड उसके बाद हम फुल ऑन वीआर के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इससे भी आप देखिए कि जो क्लियर कट एरर है, मान लीजिए कि पेनल्टी बॉक्स में कोई यहाँ पे हैंडबॉल हुआ है या फिर क्लियर कट टैकल हुआ है कि जिसको यहाँ पे रेफरी इस सिचुएशन में था कि वो नहीं देख पाया है, तो अगर वो इस तरह के वीडियो रिव्यू सिस्टम में कोई सेकंड थर्ड रिप्ले में देखेंगे तो आई थिंक वो पता चल जाता है। उस तरह के जो एरर्स है उसको आप यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है एंड इसका जो कॉस्ट है इम्प्लीमेंटेशन का वो भी काफी कम है। तो लेट्स सी यहाँ पे IFAB क्या यहाँ पे इसका अप्रूवल देता है एंड अगर देता है देन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट सीजन से इंप्लीमेंट होता है वो भी दिखेगा। तो दिस इज अ गुड स्टेप फ्रॉम दी AFF साइड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक दूसरा न्यूज आ रहा है रिगार्डिंग कल्याण चौबे ने यहाँ पे रिसेंटली गुजरात विजिट पे थे, तो वहाँ पे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हम यहाँ पे गुजरात में 4 नेशन टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया एंड अदर 3 कंट्रीज विल प्ले इन दिस ईयर। तो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस साल का इंडियन नेशनल टीम का कैलेंडर देखे तो जून तक तो आपके क्या बोलते हैं कि आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 है। अगर आप राउंड 3 में क्वालिफाई करते हो तो बाकी के भी जो इस साल के जितने भी फीफा विंडो है सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले, वो भी यहाँ पे क्या बोलती है कि आपको फीफा मैचेस ही खेलने पड़ेंगे। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 4 नेशन ट्राई टूर्नामेंट है वो आई थिंक आपका मई एंड जून के बीच में हो सकता है, क्योंकि जून में आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 के मैचेस है एंड ISL थोड़ा सा आपका अर्ली खत्म हो जाएगा, आई थिंक अप्रैल एंड या फिर मई के फर्स्ट 10-15 डेज में हो सकता है। तो मई के लास्ट में आप प्लान कर सकते हो बिटवीन ISL एंड बिटवीन आपके जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है। उसके बाद तो आई थिंक आपको प्लेयरों को रेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि भाई प्लेयर को बिल्कुल मतलब कुछ प्लेयरों को यहाँ पे जो सीजन ब्रेक है वो मिला नहीं है। लास्ट सीजन आपने जून जुलाई में क्या बोलते कि साफ एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप करवाया था, तो आई थिंक उनको भी वो जरूरत है। तो आई थिंक इसके बीच में करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आई थिंक ये अभी नहीं दिख रहा है कि भाई आप कहाँ पे कैलेंडर पे फिट करोगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे जस्ट उन्होंने अभी तो अनाउंसमेंट ही किया है, इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई कॉन्क्रीट यहाँ पे डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि भाई कौन कौन से कंट्री को प्लान कर रहे हैं और वो सारी चीजें, तो देखते हैं आई थिंक टाइम के साथ वो पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई AFC एशियन कप के बारे में। तो जो हमारे हेड कोच इगो स्टिमिक साहब, उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि यहाँ पे जरूर हम कुछ ऐसे मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, होल्ड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि हम ऑस्ट्रेलिया के सामने ये कर देंगे, उज्बेकिस्तान के सामने ये कर देंगे, सीरिया के सामने, तो वो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक वो सही बात भी है कि हम एक आध मैच में ऐसा परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, लेकिन तीनों ही मैच में या फिर बहुत ही ज्यादा कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं हम एक्सपेक्ट करें तो वो ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि सामने भी क्वालिटी टीम से। कल ही आप देख लीजिए बहरीन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंडली मैच था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से वो मैच जीत गया, जबकि बहरीन ने अच्छी फाइट पुटअप की थी एंड अच्छी वो क्या बोलते कि डिफेंडिंग कर रहे थे, सिट बैक कर रहे थे, देयर प्लेयर ऑन दी बॉल वेरी गुड, होल्ड अप अच्छा कर रहे थे, लेकिन स्टिल आप देखिए क्वालिटी साइड जब होती है तो आप पूरा 90 मिनट उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाओगे एंड इवेंचुअली यू कंसीड गोल दे। पहला गोल देखिए आप जिस तरह से ऑन गोल आया, सेकंड गोल भी आप देखिए वो मिच ड्यूक का बेहतरीन हेडर था। सो आप उस तरह के डिलीवरी से बच नहीं सकते जिस तरह के क्रॉसेस आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, देयर वर क्वालिटी क्रॉसेस एंड मेरे को लगा कि टोटल वो क्या बोलते कि 100% इंटेंसिटी के साथ खेल भी नहीं रहे थे। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग कि जब आप क्वालिटी टीम के सामने भिड़ते हो तो उस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रखना, बट डेफिनेटली फाइट आप अच्छी पुटअप कर सकते हो। दूसरी साइड आपके जो दूसरे राइवल है सीरिया, उन्होंने भी कल फ्रेंडली खेला अगेंस्ट किर्गिस्तान, तो वहां पे उनका मैच 1-1 ड्रॉ रहा है। तो उनके सामने आई थिंक हमारी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सीरिया के सामने कि उनके सामने एक हम अच्छा यहाँ पे फाइट पुटअप कर सकते हैं, उसको एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे
किस तरह से इंडिया की जो फाइट है वो यहाँ पे सीरिया के सामने होती है, ऑस्ट्रेलिया के सामने उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है एंड उज़्बेकिस्तान के सामने भी हम कुछ अच्छे मोमेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल एंड आई लीग ट्रांसफर विंडो में काफ़ी हलचल हो चुकी है एंड ईस्ट बंगाल ने भाई अपना जो फॉरेन साइनिंग है वो कंप्लीट कर लिया है। जी गाइस, इयागो फाल्के, स्पेनिश प्लेयर 34 ईयर ओल्ड, लेफ्ट फिंगर अटैकिंग मिडफील्डर, यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, करंटली कोलंबियन लीग में खेल रहे हैं अमेरिका दी काली के लिए। उससे पहले यहाँ पे स्पर्स, रोमा, बार्सिलोना से आते हैं एंड वहाँ पे वो पास्ट में खेल चुके हैं, यूवेंटुस के लिए भी खेल चुके हैं एंड काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक कार्लोस कुदरत की साइनिंग है क्योंकि ही नोज द स्पेनिश प्लेयर वेरी वेल। सो आई थिंक ये साइनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है एंड इसका मतलब जेवियर सिवेरियो के लिए यहाँ पे ईस्ट बंगाल का जो सफर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग साइनिंग है एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आई थिंक रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से वो यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में ईस्ट बंगाल के लिए कितने यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं कि उससे जो उनका टॉप 6 में फिनिश करने का सपना है या फिर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का, क्या वो इस बार क्या बोलते हैं सफल हो पाता है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरे यहाँ पे उन्होंने 2 यंगस्टर को सुपर कप के लिए कॉल अप किया है, जैसिन टिके एंड तन्मय दास। जैसिन टिके के बारे में काफी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है क्योंकि जिस तरह का वो टैलेंट है आई थिंक उसके ऊपर नजर बनाए रखनी जरूरी है एंड अच्छा सीएफएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया था, तो वो यहाँ पे सुपर कप में आपको ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए देखेंगे। दूसरे उनके जो एक प्लेयर थे मुबशिर रहमान फर्स्ट टीम में, उनको उन्होंने लोन पे भेज दिया है टू चेन्नई एफसी। तो चेन्नई एफसी ने भी अपनी जनवरी ट्रांसफर विंडो की पहली यहाँ पे डोमेस्टिक साइनिंग कंप्लीट कर ली है। लोन डील है लेकिन मुबशिर रहमान 25 ईयर ओल्ड इंडियन मिडफील्डर, उतना ज्यादा गेम टाइम उसको फर्स्ट हाफ में मिला नहीं है क्योंकि आपके सोविक चक्रवर्ती यहाँ पे मिडफील्ड में ज्यादा खेल रहे थे एंड आई थिंक ओवन कोयल को इस तरह का प्लेयर की जरूरत भी थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मुबशिर रहमान हैज अ क्वालिटी एंड लेट्स सी किस तरह से वो चेन्नई एफसी में ये जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चर्चिल ब्रदर्स में आई लीग में काफी ज्यादा उन्होंने चेंजेस किए। उनके जो हेड कोच है एडगार्डो मालेस्थिति, उनको उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया और उसके साथ 3 फॉरेनर्स भी यहाँ पे उनके साथ क्या बोलते हैं कि क्लब को लीव कर चुके हैं एंड 6 महीने पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एंड वो भी एक पूरे क्या बोलते हैं कि 5-6 महीने से उसको आप कोच को ट्रैक कर रहे थे, उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट की। लेकिन इस तरह की क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन है उसमें चर्चिल ब्रदर्स परफॉर्मेंस पुट अप नहीं कर पाई थी, तो इसके चलते क्लब ने यहाँ पे उनके साथ क्या बोलते हैं कि उनको लीव करने के लिए देखा है एंड आई थिंक मतलब 10th पोजीशन पे है चर्चिल ब्रदर्स करंटली। सो लेट्स सी जनवरी ट्रांसफर विंडो में किस तरह से अपनी टीम को रिबिल्ड करते हैं एंड ये हमने जनरली इंडियन क्लब्स में देखा ही है कि 5-6 महीने में परफॉर्मेंस नहीं आ जाता, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इनको एंड अगर वो नहीं आता तो सीधा ही मतलब क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट कोच के ऊपर चले जाते हैं। तो लेट्स सी कौन सा नए हेड कोच को वो लाते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी सेकंड हाफ में रहती है वो भी देखते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई ओडिशा गवर्नमेंट भाई अगेन प्रूव्ड कि भाई कितना वो मतलब फुटबॉल एंड ओवरऑल जनरल स्पोर्ट के लिए सोचते हैं। तो भाई संबलपुर में उन्होंने फुटबॉल एकेडमी का कल जो है वो यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन रखा है, उनके जो सीएम है नवीन पटनायक उन्होंने एंड काफ़ी बेहतरीन अगर आप देखेंगे तो जो पूरा प्लान है वो दिख रहा है। संबलपुर इज वन ऑफ द एरिया इन ओडिशा की जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटबॉलिंग टैलेंट है। इट्स नॉट ओनली यू कैन से कि फुटबॉल एकेडमी, यहाँ पे हॉकी ग्राउंड और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे संबलपुर में उन्होंने पूरा एक क्या बोलते हैं कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ही आप बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे बनाने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जिस तरह की फैसिलिटीज सपोर्ट ओडिशा गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम एंड दूसरे स्टेट्स को यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई सच में अगर आप स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड आई थिंक इस एकेडमी के बनने के बाद एंड स्टार्ट होने के बाद आपको आई थिंक नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में आई एम सीइंग क्या बोलते कि लॉट्स ऑफ टैलेंट कमिंग फ्रॉम दी ओडिशा, क्योंकि हॉकी में भी हमने सेम चीज देखी थी। हॉकी में भी आप करंटली अगर नेशनल टीम में देखें तो देयर आर ए लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ओडिशा एंड आई थिंक सेम चीज आपको फुटबॉल में भी आगे आने वाले 5-10 सालों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीजें बढ़ेगी और भी ज्यादा लोग वहाँ पे फुटबॉल को खेलना प्रीफर करेंगे, खेलेंगे एंड आगे जाके आपको यहाँ पे आईएसएल, आई लीग एंड नेशनल टीम के लिए भी खेलते हुए देखेंगे। सो दैट्स रियली रियली गुड जॉब। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।